आज हम लोग क्लास 12 का स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था जो सजातीय आवेश होते हैं लाइक चार्ज, जैसे में प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज जैसे में प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यही बताता है कि इसमें कितना आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है आवेशों के मध्य। तो हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह नियम बताता है कि दो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब आवेश छोटा छोटा होना चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर प्लस प्लस भी ले सकते हैं और माइनस माइनस भी ले सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी मान रहे हैं r है, तो ये चार्ज, इस चार्ज पर पहले चार्ज के कारण लगने वाला बल F21 यानी दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल, और देखिए पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल वो F12 होगा। तो यह जो बल होता है, बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात फोर्स एक्ट्स along the line joining center of two charge, यानी कि जो फोर्स लगेगा वह इस रेखा के सीध में होगा। फोर्स इसके विपरीत दिशा में नहीं हो सकता, बिल्कुल इस रेखा के सीध में होगा। और दूसरा का यह नियम बताता है कि ये जो फोर्स होगा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप इसको एक साथ मिला देंगे तो हम पाएंगे कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो 1/, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, जहाँ की क्या है, विद्युतशील परावैद्युतांक है, के परावैद्युतांक है। इसका मान होता है 1/4πε0। यहाँ पर ε0 लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
देखेंगे इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक कितना होता है, तो पक्षांतर करेंगे तो 1/4πε0 बराबर एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/4πε0 बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 9 × 10⁹ होता है। अब यहीं से इसका मात्रक लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर, ये इसका मान होता है। यदि हम सिर्फ ε0 का मान निकालना चाहें तो अब देखेंगे कि ε0 बराबर हो जाएगा 1/ε0 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 4π। तो यदि ε0 का मान निकालेंगे तो 1 बटे, इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे तो 9 × 10⁹ इंटू 4π। तो इसको हल करेंगे तो 8.855 × 10⁻12 अब देखेंगे, आप इसका मात्रक चेंज कर देंगे, इसको पलटेंगे, ε0 को आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यही हो जाएगा ε0, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, विद्युतशीलता। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता। अब आगे पढ़ेंगे इसका, यदि एफ और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हम पाएंगे, कि ये देखिए एफ है और ये आर है, तो एक पैराबोलिक ग्राफ प्राप्त होगा। अर्थात कि बल का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे दूरी का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे बल का मान घटता जाएगा। जैसे में पहला कंडीशन देखेंगे, यदि एफ की जगह पर इसकी दूरी दुगुना कर दें तो हम देखेंगे कि जो बल का मान प्रारंभिक बल का 4 गुना चौथा भाग हो जाएगा, यानी इसका चौथाई भाग हो जाएगा। यदि हम दूसरा इसकी दूरी का मान आधा कर दें, बहुत कम कर दें, तो एफ डैश का मान होगा, यहाँ पर 1/2 कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 4f, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अर्थात कि दूरी को बढ़ाते जाने पर बल का मान बहुत कम हो जाता है और दूरी का मान जैसे जैसे कम करेंगे तो बल का मान बढ़ता जाएगा, यही बताता है यह ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म में निरूपण। वेक्टर रूप में निरूपण, सदिश रूप में कैसे निरूपण करेंगे, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर की परिभाषा जो होती है, वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो सूत्र है कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² इंटू डायरेक्शन r कैप है। तो यही चीज़ होता है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर +Q1 चार्ज है और दूसरा एक +Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो इस आवेश के कारण लगने वाला बल F21 और इस चार्ज के कारण लगने वाला बल F12 है। तो यहाँ से Q1 से Q2 की दूरी R2 - R1 होगी, इसके सेंटर से इसकी दूरी लेंगे Q1 से तो R2 - R1 होगी,
क्योंकि वेक्टर का में विस्थापन का सूत्र होता है R2 माइनस R1। इसमें से इसको घटाएंगे, अगर यहाँ से इसकी दूरी लेंगे तो R1 माइनस R2 होगा। यहाँ से इसकी दूरी R1 माइनस R2 और यहाँ से इसकी दूरी R2 माइनस R1 होगा। तो इसी को अब यहाँ पर लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और आर का को लिख सकते हैं, अगर Q1 पॉइंट से लेंगे तो R2 माइनस R1 का कैप हो जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे तो अब देखेंगे ये आर ही के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और इसको हल करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर का कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए होता है, यही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R1 R2 माइनस R1 का Q, और यहाँ पर लिख देंगे R2 माइनस R1। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब देखेंगे, अब इसी तरह इसको हम यहाँ से अगर इसकी दूरी लेंगे, यहाँ से इसकी दूरी लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसी तरह वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब यहाँ पर लिख देंगे R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 का Q, यही इसका वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्ब के सूत्र का। अब हम लोग देखेंगे कूलम्ब के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। इसको हम लोग देखेंगे कूलम्ब के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब चार्ज। पहले बहुत बड़े बड़े चार्ज पास पास नहीं रखे होना चाहिए। ये आवेश है प्लस प्लस, ये बहुत बड़े बड़े चार्ज पास पास नहीं रखना चाहिए। ये आवेश बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, या बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए तो दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पहले ये सीमा है। दूसरी ये कंडीशन है कि दोनों चार्ज स्थिर होना चाहिए। दोनों चार्ज स्थिर होना चाहिए। ये प्लस प्लस है, अगर ये दूर दूर हैं तो स्थिर रहना चाहिए। तीसरा ये कंडीशन है, दोनों चार्ज गतिशील नहीं होना चाहिए। ये चार्ज हैं जो इस पर आवेश दिए गए हैं, तो ये दोनों गतिशील नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन यह है कि ये जो चार्ज हैं एक स्थिर है और एक गतिशील है। तो ऐसा हो सकता है, एक स्थिर है और एक गतिशील है, तो ये भी संभव है। तो कूलम्ब के नियम से चार्ज बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, और दोनों में दूरी बहुत अधिक होना चाहिए। और इसमें ये भी देखा गया कि दोनों चार्ज स्थिर होना चाहिए, दोनों चार्ज गतिशील नहीं होना चाहिए, और एक चार्ज धनावेश, एक चार्ज स्थिर और दूसरा चार्ज गतिशील हो सकता है। ये कूलम्ब के नियम की सीमाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कूलम्ब के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल, या पहले इसको समानता देख लेते हैं। क्या इसकी समानता है, यह देखते हैं कि जो कूलम्ब का सूत्र है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसको इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कर दे रहे हैं, और यह गुरुत्वाकर्षण बल G बटे आर स्क्वायर, इसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। पहली समानता यह है, समानता पहले देख लेते हैं। सिमिलरिटी,
इसकी समानता क्या है? देखेंगे कि दोनों में दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है। और दूसरी समानता यह है कि इसमें इसमें आवेश जो है, अब इस आवेश के कारण लगने वाला बल F21 और इस आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल F12 एक सीधी रेखा में होंगे। उसी तरह इस द्रव्यमान के कारण इस द्रव्यमान पर लगने वाला बल F21 और इस द्रव्यमान के कारण इस द्रव्यमान पर लगने वाला बल 12 ये भी एक इसी रेखा के सिद्ध में होंगे। इसी रेखा के सिद्ध में दोनों बल होते हैं। ये दोनों समानता देखने को मिलती है। अब देखेंगे इसमें क्या अंतर है। तो अंतर देखते हैं। इसमें अंतर देखेंगे तो अंतर यह है कि पहला अंतर यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg, गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल लगता है। सिर्फ आकर्षण बल लगता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा यह है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि इसमें आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसमें पहला अंतर है। जबकि दूसरा अंतर देखेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स में अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जी m बटे RE स्क्वायर होता है, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो आप इन दोनों में भाग देंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो Fg बटे Fe बराबर इसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 होता है। और आवेश है तो अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे तो 9.1 गुणे 10⁻31 का होल वर्ग लिख देंगे, और बटे इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹, और यहाँ पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो ये दोनों समान है, इसलिए होल वर्क करेंगे तो Fg और यहाँ पर Fe, तो इसको हल करेंगे तो लगभग में ये आएगा 10⁻43/1। तो अगर हम इसको इस साइड सिद्ध करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो Fg बटे Fe बराबर 1/10⁻43। ये देखें Fe का मान 10⁻43, ये बहुत छोटा है। यानी कहने का मतलब Fg इज लेस देन Fe, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब हम कूलाम के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। 2 बिंदु आवेश 1 कूलाम और 4 कूलाम के आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि विद्युत बल का मान 0 हो जाए। तो इसको देखें कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश है, प्लस है, और ये प्लस 4 कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब देखें यह आवेश को Q को कहाँ रखा जाए।
प्रश्न उठता है, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर, तो कहाँ रखा जाए? तो पहले यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम Q को रख रहे हैं, Q को रख रहे हैं, तो ये देखें ये प्लस चार्ज है, तो आपस इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला चार्ज, ये प्लस Q का चार्ज, इसको ये क्या करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों की दिशा एक ही हो जा रही है। अतः यह कभी दो वेक्टर एक ही दिशा में होने पर शून्य नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन हमारी कल्पना गलत हो गई। हम सोच रहे हैं यहाँ पर रखें, तो देखा जाए यहाँ पर Q को रख रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण यह प्लस चार्ज ये प्रतिकर्षित करेगा, और ये भी चार्ज है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों की दिशा समान हो जा रही है, अतः ये कभी शून्य नहीं हो सकता। अतः हम यहाँ पर चार्ज को रख रहे हैं, तो हम पाएंगे कि ये देखेंगे कि ये चार्ज, ये वाला चार्ज आगे की ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला चार्ज इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों की दिशा अपोजिट हो गई। यहाँ पर बल का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, क्योंकि वेक्टर के नियम से दोनों के परिमाण और दिशा बिल्कुल विपरीत है। तो अतः यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ से x दूरी है, जो छोटा चार्ज होता है वहीं से हम x दूरी मानते हैं, तो ये बची हुई दूरी 1 माइनस एक्स होगी। यहाँ से ये बची हुई दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये बची हुई दूरी 1 माइनस एक्स होगी। इधर से हम x नहीं मान सकते, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, जिधर छोटा चार्ज होता है उधर से लेते हैं। तो एफ यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर F4, दोनों की ओर से लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q और बटे यहाँ से x स्क्वायर, Q बटे x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देखें चार्ज क्या है, Q, और यहाँ पर देखें Q1 Q2 इंटू Q और बटे 1 माइनस एक्स का होल वर्ग। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। अब देखेंगे कि इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल वर्ग और बटे एक्स स्क्वायर बराबर 4 के। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 2 के, तो 1 माइनस एक्स बराबर 2x के, तो x बराबर लिख सकते हैं x 3x, इधर जाएगा तो 3x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/3, या शॉर्टकट लिखना चाहें, देखिए शॉर्टकट देखेंगे तो होता है x बराबर Q1 बटे √Q1 प्लस Q2 इंटू यल होता है। अब यहाँ पर हम रख देंगे Q1 का वैल्यू देखिए सबसे छोटा चार्ज ये होता है, छोटा चार्ज, तो वहाँ पर 1 बटे √1 और यहाँ पर लिख देंगे √4 इंटू यल लंबाई 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 1 है, इसका वर्गमूल 2, तो 3 हो जाएगा। देखिए समान आ गया। इस तरह से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q कूलाम के 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश को कहाँ रखा जाए कि विद्युत बल का मान शून्य हो जाए। यहाँ पर देखें माइनस Q कूलाम का आवेश है, तो इसको कैसे हल करेंगे, प्लस Q कूलाम का आवेश और यहाँ पर माइनस Q कूलाम का आवेश 4Q है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 1 है। तो आप इसको सोचेंगे कि आप यहाँ पर Q को रखेंगे, इस Q आवेश को सोचेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये -4 के कारण सोचेंगे, तो ये वाला देखें माइनस होने के कारण ये इसको प्रतिकर्षित तो नहीं कर सकता, इसलिए ये पीछे की ओर अपनी ओर खींचेगा, और जबकि ये वाला आवेश प्लस Q वाला आवेश इसको क्या करेगा, आगे की ओर ढकेलेगा, प्लस होने के कारण ये आगे की ओर ढकेलेगा, तो यहाँ पर बल का मान शून्य हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी क्या कल्पना कर सकते हैं, Q का मान ये प्लस है, तो ये आगे की ओर इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस वाला
इधर की ओर खींचेगा तो ये भी यहाँ पर भी शून्य हो सकता है, दोनों वेक्टर की विपरीत दिशा है, और यहाँ पर भी शून्य हो सकता है। यहाँ पर सोच लिया जाए, यहाँ पर q आवेश है तो ये देखें माइनस का आवेश है तो ये ढकेल नहीं सकता इसको, ये अपनी ओर खींच सकता है, और ये क्या करेगा, ये वाला आकर्ष ये वाला प्लस आवेश है अतः ये प्रतिकर्षित करेगा, दोनों की दिशा एक दिशा में हो गई। तो हम वेक्टर के नियम से जानते हैं कि जब दिशा समान होती है तो बल का मान शून्य नहीं हो सकता, अतः ये नियम हमारी कल्पना गलत है। अतः इन दोनों में से किसी एक कल्पना पर विचार करना पड़ेगा। अब सोचते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो छोटा आवेश है यह आगे की ओर बड़े आवेश पर बल नहीं लगा सकता, अतः ये हमारी कल्पना गलत हो गई। ये वाली कल्पना सोच सकते हैं, ये छोटा आवेश है अतः ये आगे की ओर बल लगा सकता है और ये वाला अपनी ओर खींच सकता है, अतः ये हमारी कल्पना सही है। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ से Q की दूरी, यहाँ से Q से इस वाले Q की दूरी x है, तो प्लस Q चार्ज से लेंगे, प्लस Q आवेश से लेंगे तो F बराबर 9 गुणे 10⁹ और यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू ये वाला चार्ज Q बटे x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और प्लस -4Q आवेश से लेंगे, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम पहले ही वेक्टर का निरूपण कर दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लेते हैं। तो F इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ और गुणे Q 4Q आई इंटू यहाँ से इसकी दूरी 1 प्लस x हो जाएगी, यहाँ से अब इसकी दूरी लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर Q है और बटे 1 प्लस x का होल वर्ग, 1 प्लस x का होल वर्ग। तो चूँकि बल का मान शून्य करना है तो इसलिए F नेट का वैल्यू 0 करना है, तो F1 बराबर F4 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9 गुणे 10⁹ और गुणे 9Q बटे x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10⁹ गुणे 4Q इंटू Q बटे 1 प्लस x का होल वर्ग। अब इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो अब हम पाते हैं कि 1 प्लस x का होल वर्ग बटे x स्क्वायर बराबर 4 के। अब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लेंगे तो हम पाएंगे कि 1 प्लस x बटे x बराबर 2 के, तो इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस x बराबर 2x, तो इधर लेकर आएंगे तो 1 बराबर x के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट से लगाना चाहते हैं तो इसको हल करने का तरीका देखें, x बराबर Q1 √Q1 बटे √Q1 Q2 माइनस √Q1 आई इंटू एल, ये शॉर्टकट से लगा सकते हैं। तो Q1 की जगह पर आप 1 लिख देंगे, Q2 का मान 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 माइनस 1 आई इंटू एल का मान 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो ये ऋण आवेश के लिए है और जबकि वो पहले वाला फार्मूला प्लस के लिए था। तो इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे देखेंगे, दो धनावेश जो कि परस्पर 10.1 मीटर की दूरी पर हैं 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो अलग अलग आवेश का मान बताइए। तो इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। F इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो F की जगह पर हम लिख दे रहे हैं 18। देखें बल का मान दे दिया है 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटे R का मान कितना है 10.1 का होल वर्ग। अब आप पक्षांतर करेंगे तो Q1 Q2 बराबर पाएंगे कि 18 गुणे 10.1 का स्क्वायर बटे 9 गुणे 10⁹। अब इसको हल करने पर 2 गुणे यहाँ पर 10.01 हो जाएगा, 10.01 बटे 10 पे घाते 9। तो इसको आप हल करेंगे
तो पाएंगे कि 2 गुणे 10 पे घाते ये इधर जाएगा, 2 अंक जंप करेगा, 10⁻11 हो जाएगा। तो Q1 Q2 का वैल्यू हो गया। अब ये पहला समीकरण मान दे रहे हैं। इसी तरह अब ये यहाँ पर दे दिया है कि आवेशों का योग दिया है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दे दिया, 9 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻6 Q1 Q2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम एक सूत्र जानते हैं। सूत्र होता है Q1 माइनस Q2 बराबर होता है अंडर रूट में Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग -4 Q1 Q2 बराबर हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 की जगह पर आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻6 का होल वर्ग -4 Q1 Q2 की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻11 2 गुणे 10⁻11। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 981 गुणे 10⁻12 और -8 गुणे 10⁻11। देखिए ये विषम संख्या है, इसको आप सम बनाइए। तो हम यहाँ पर क्या दशमलव रहता है तो इसको उधर जंप कराएंगे और उधर जंप कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 गुणे 10⁻12 -80 गुणे 10⁻12 हो जाएगा। तो आप इसमें से घटा देंगे तो पाएंगे कि 1 गुणे 10⁻12 हो गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं 10⁻6। इसको या करके लिख सकते हैं 1 माइक्रोकुलाम, क्योंकि 10⁻6 में 1 माइक्रोकुलाम होता है। अब इसको हल करेंगे। अब Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रोकुलाम और Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम। तो अब इसको हल किया जाएगा तो हम पाते हैं ये इससे कट जाएगा। तो 2Q1 बराबर 10 माइक्रोकुलाम या Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। इसी तरह Q2 बराबर हो सकता है, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यदि किसी आवेश Q को 2 भागों में किस अनुपात में विभक्त करें कि निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान महत्तम हो। तो मानेंगे कि Q आवेश को X तथा Q माइनस X आवेश में विभक्त किया गया है। Q आवेश को X तथा Q माइनस X आवेश में विभक्त किया गया है। जहाँ X आवेश है तो हम पहले सूत्र से लगाएंगे। यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू यहाँ पर लिखा जाएगा Q माइनस एक्स हो जाएगा और बटे उसके बीच की दूरी R ले रहे हैं तो वहाँ पर R हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे x, यहाँ पर x, तो इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो QX माइनस QX स्क्वायर बटे R स्क्वायर और यहाँ पर भी R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर महत्तम मान ज्ञात करना है। महत्तम के लिए इसका डिफरेंशियल करते हैं dF/dx। ये कांस्टेंट राशि है, इसको छोड़ दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका देखेंगे तो Q/R स्क्वायर और x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस Q/R स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर महत्तम मान के लिए यहाँ पर वैल्यू 0 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर और Q/R स्क्वायर इंटू 2x। तो इसको तिरे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो Q/R स्क्वायर बराबर Q बटे R स्क्वायर इंटू 2x। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर काट देंगे और ये इससे कट जाएगा। तो x बराबर हम पाएंगे कि 1/2। अब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा x बटे यहाँ पर
1/2 और 1/2। तो यह इस प्रकार से रेशियो हमें मिला 1:1। यहाँ से ये कट जाएगा तो 1:1 का अनुपात हमें मिलेगा। यही इसी अनुपात में हमें विभक्त करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।